निगम के मेयर हैं और मेयर के जो एजेंट 2-3 घूम रहे हैं, कोई पति बन के, कोई प्रतिनिधि बन के। आप होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की बुधवार को हुई बैठक में नगर निगम द्वारा की गई 300% प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि के खिलाफ विरोध जताया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सचिव मनीष यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नगर निगम की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। मनीष यादव ने कहा कि बिना किसी सुविधा के शहर के होटल, मैरिज हॉल और सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर दिल्ली और मुंबई के बराबर टैक्स लगा दिया गया है। ये वृद्धि अचानक से की गई है और पिछले वर्ष के ब्याज के साथ वसूली जा रही है। इस मनमानी के खिलाफ एसोसिएशन ने न्यायालय में 2 रिट याचिकाएं दायर की हैं, जो लंबित हैं। उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेयर की दोहरी जन विरोधी मानसिकता के कारण एक तरफ न्यायालय में सरकार के पक्ष में काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर ने जनता से किए गए वादों को भूलकर अपने पति और पुत्र को प्रतिनिधि बनाकर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली में लिप्त हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप आम जनता, बुद्धिजीवी, व्यवसायी और समाज के सभी वर्ग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। एसोसिएशन के अनुसार स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर तालाब में बदल गया है और होटल व मैरिज हॉल संचालकों को निगम कर्मियों के माध्यम से धमकाया जा रहा है। संघ ने निर्णय लिया है कि इसके खिलाफ चरणबद्ध का जो है कार्यकारिणी की बैठक और आम सभा करते रहते हैं, लेकिन यह बैठक विशेष बैठक इस मतलब में है कि अभी नगर निगम के जो मेयर है और मेयर द्वारा जो है जिस तरह मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर हम लोग पर टैक्स ठोका गया है और कचरा प्रबंधन से, ये हम लोग शुरू से इस बात के विरोध में है कि आप सुविधा दीजिए, उसके बाद हमसे टैक्स, और जो टैक्स की दर है उसको समुचित रूप से सीक्रेट सिटी को देखते हुए तय किया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह का टैक्स नहीं है। जहाँ इंदौर शहर का नगर निगम नंबर 1 स्मार्ट सिटी है, वहाँ भी शहर को 4 भागों में बांटकर टैक्स निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पर तो मतलब जंगल राज हो गया। ये निगम जो है लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। ये एक मेयर को लोगों ने चुना, यहाँ 3 मेयर घूम रहे हैं। मेयर के प्रतिनिधि हैं, मेयर के पति हैं, मेयर के पुत्र हैं, और यही लोग निगम को निर्देशित कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग न्यायालय में भी अपनी बात को रखे हुए हैं। ये जनता में जो है मेयर प्रतिनिधि हैं, जनता में कहते हैं कि हम टैक्स कम कर देंगे, आप बोलिए, आप लोग जैसा कहिएगा, और कोर्ट में जवाब दे रहे हैं कि नहीं, टैक्स हम नहीं कम करेंगे। तो ये जनता के प्रतिनिधि होकर सरकार के एजेंट का काम कर रहे हैं। मनोज तांती तो लंबे बातें कर रहे हैं रोज कैमरे के आगे। नहीं, मनोज तांती न्यूज में जो है निगम से संबंधित उनका आज का बयान देखिए, अभी एक चैनल में चल रहा है कि मैंने निर्देशित किया पतवाना में ये करना है, वो करना। पहले उनसे ये पूछिए कि आप कौन होते हैं, आपको किसने अधिकृत किया है? क्या उनका झूठे वादा है? नहीं, उनका एक वादा पूरा नहीं हुआ है, और वो चल रहे हैं कि हम जो है रोज नए जो है शहर को तालाब बना दिए। मेरा अनुरोध है कि जो वादा आपने किया था, आपने 300% शुल्क जो है एकाएक बढ़ाने का वादा किया था। अगर इस पर वोट मांगते तो आपको पता लग जाता। निगम का ऐसा कहना है कि जो मैरिज हॉल है वो भी डिफरेंट रेट रखा है। आखिर ऐसा क्यों? कोई एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है कि हर मैरिज हॉल का एक ही रेट हो, एक टाइप का रेट हो? बहुत अच्छी बात, आप तो मेरे सवाल का जवाब स्वयं दे रहे हैं। जब मैरिज हॉल कोई 10 कट्ठा का है, कोई 1 कट्ठा का है, कोई 1.5 कट्ठा का है, तो वो डिफरेंट रेट ले रहे हैं। आप 10 कट्ठा को भी एक ही रेट लीजिएगा, रिसोर्ट को भी एक ही लीजिएगा, और जो गोदाम को जो है 1 कट्ठा में बनाए हुए उसको। मेरे सवाल का जवाब तो आप स्वयं दे रहे हैं। लेकिन जो निगम के मेयर हैं और मेयर के जो एजेंट 2-3 घूम रहे हैं, कोई पति बन के, कोई प्रतिनिधि बन के। आपको मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे यहाँ निगम के खिलाफ मैंने जनता में जो है बयान दिया था, और मेरे यहाँ 12 तारीख को निगम के 4 कर्मचारी पहुँच गए। मैंने कहा कौन आपको भेजे हैं? उसने कहा कि मेयर भेजे हैं। मैंने तुरंत मेयर प्रतिनिधि को फोन लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम कैसे भेजे, हमको नहीं भेजे हैं। वो स्टाफ जो है अमित रविदास,
अनिल रविदास, उसने कहा कॉन्फ्रेंस पर मनोज जी के सामने कि हमको अमित जी ने भेजा है। हमको मुझे लगा कि अमित जी कोई नगर प्रशासक होंगे, कोई पदाधिकारी होंगे। फिर उसने कहा कि नहीं, अमित जी मेयर के पुत्र हैं और वो हमको भेजे हैं कि जरा मनीष जी का मैरिज हॉल नाप कराओ। किस हैसियत से यह काम हो रहा है शहर में? आपको क्या लग रहा है निगम कौन चला रहा है, मेयर पति, मेयर पुत्र या मेयर? निगम, अब यही तो हम जनता से और आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप पूछिए कि आप किस हैसियत से निगम कर्मी को भेज रहे हैं और आपका क्या नैतिक दायित्व है और आप कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या लग रहा है ये लोग बिचौलिया काम कर रहे हैं? पूरी तरह से नगर निगम लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, मैंने मेयर साहब को कहा कि मैं चुनौती देता हूँ, मैरिज हॉल को मेरे बंद करवा दीजिए, मेरे मैरिज हॉल को बुलडोजर से तोड़वा दीजिए, लेकिन आप भी बचेंगे नहीं, इसलिए कि हम लोग कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। हमारा टैक्स देने से विवाद नहीं है, हमारा विवाद है सुविधा देकर टैक्स दीजिए। आप दिल्ली मुंबई नहीं का टैक्स हम नहीं भरेंगे। और मेयर प्रतिनिधि और मेयर पुत्र कौन होते हैं, उनकी क्या वैधानिकता है? और आप मीडिया वाले से भी अनुरोध करेंगे कि मेयर प्रतिनिधि और मेयर पुत्र का बयान मत लीजिए, वो गैर कानूनी है और ऐसे लोगों को आप प्रमोट मत कीजिए। आप मेयर से बयान लीजिए। अभी तो पूरे शहर में लोग बता रहे हैं, छोटा शहर है, मेयर का बेटा जो है वो ठेकेदार के यहाँ पहुँच जा रहा है, टेलीफोन कर रहा है, मेरे यहाँ आए नहीं, और जो अखबार में बयान छापते हैं उसको भी धमकी दिया गया। इस बार उनका विधान दल को बिलोंग करते हैं और अपने ही दल के खिलाफ जो है वो प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं। तो ये जदयू और भाजपा को तय करना है कि वो किस हैसियत से घूम रहे हैं। और रही बात कि वो दूसरे का मकान नाप रहे हैं, मेरा एक माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वक्फ की जमीन पर जो कब्जा करेगा, जो रजिस्ट्री कराया है उसको भी रद्द किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि मेयर साहब, आप भी वक्फ के जमीन पर बैठे हुए हैं, अगर मेरा इंच आप नाप रहे हैं तो वेलकम है, आप दोबारा आइए, लेकिन आपका भी एक इंच जो है नापी होगा कि आप वक्फ के जमीन पर कैसे काबिज हो गए कि हिंदू होकर। और मुख्यमंत्री जी का घोषणा है कि ऐसे सभी जो रजिस्ट्री है उसको हम रद्द करेंगे, तो वह भी रद्द होना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? मनीष यादव, मैं सचिव हूँ होटल एंड मैरिज हॉल संघ। आज होटल संघ और मैरिज हॉल एसोसिएशन की जो आज आम सभा है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम लोग के द्वारा हाई कोर्ट में जो पिटीशन दिया गया था, हम लोग जीते हैं। हाई कोर्ट से नगर निगम को निर्देश दिया गया था पिछले जनवरी में ही, 24 जनवरी में ही, कि कूड़ा से संबंधित जो भी निगम का आदेश है उसको फिर से विचार करके सही ढंग से उसको लागू करने के लिए। लेकिन इन लोग ने जो नियत 3 सप्ताह का जो डेट हाई कोर्ट से दिया गया था उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, और ये फिर नहीं निर्णय लेने के कारण हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हुए, जबकि हाई कोर्ट में आदेश दिया गया है कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी भी होटल पे किसी भी तरह का निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मैं अध्यक्ष और सचिव हम लोग जो है पिटिशनर हैं। अब ये न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हुए इनके यहाँ मेयर प्रतिनिधि के द्वारा जो भेजा गया है नापी करने के लिए पुत्र के द्वारा, ये एकदम न्यायिक प्रक्रिया को समझिए बाधित किया जा रहा है। ये बहुत अनुचित हो रहा है। प्लस अभी ये बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है, अभी ये स्मार्ट सिटी बना नहीं है, और इनके द्वारा 300% जो लागू किया जा रहा है वो केवल होटल नहीं बल्कि बिहार शरीफ के जो भी निवासी हैं, एक व्यक्ति इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो हम लोग का फिर से हाई कोर्ट में एक अलग केस डाला गया है, और हमारा ये कहना है कि घोषणा करने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता है। बिहार शरीफ का हर रोड, हर गली एक नर्क का रूप में तब्दील हो गया है। सबसे पहले वो अगर बिहार शरीफ को स्मार्ट बना देते हैं तो जनता स्वतः उनको कर देगी, कर देने में कोई ये नहीं है, लेकिन उसको वर्गीकृत किया जाएगा
कि टाइप 1 शहर है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 है, इस तरह से वर्गीकरण करके एक सिस्टम में लाया जाएगा। मनमानी और तानाशाही रवैया देकर के नहीं कि 300% बढ़ा दिया जाएगा। होटल एसोसिएशन भी मतलब कि ताती से खफा है आप? नहीं, पूरे सिर्फ माने हम तो पूरा शहर खपा है, लेकिन उनको मेयर, हमारी मेयर मैडम को कोई भी चीज बयान देना चाहिए। मेयर प्रतिनिधि को इस तरह से बयान देना ये अनुचित है। और जब हाई कोर्ट में प्रक्रिया लंबित है तो हाई कोर्ट में प्रक्रिया लंबित है, और तब आप जो है जो पेटिशनर हैं उनके यहाँ आप भेजते हैं नापी करने के लिए, और ये हमारा सारा चीज रिकॉर्ड कर दिया गया है। ये हम लोग फिर हाई कोर्ट में उसको पेश करेंगे कि न्यायिक हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके और ये जा रहे हैं पेटिशनर के यहाँ, वकील तो किसी भी होटल वाले के यहाँ भी नहीं जाना है जब तक कि उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। क्या पर्ची हो गया? आज होटल और मैरिज हॉल एसोसिएशन की आम सभा श्री राम रिजॉर्ट में रखा गया है, जिसमें मुख्य बिंदु जो हम लोगों ने जो बैठक रखी है वो ये है कि हम लोगों के ऊपर 300% टैक्स की वृद्धि कर दी गई है। हालात अच्छे नहीं हैं। लॉकडाउन के बाद होटल व्यवसाय भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने फैमिली को, अपने बच्चे को अगर रोड पर भेजें तो वो दुर्घटना ना हो, ऐसा ना हो सकता है, वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाते हैं। आपके बच्चे, परिवार, रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, नाली की स्थिति बहुत ख़राब है, हर जगह बहुत स्थिति ख़राब है। फिर भी इस कंडीशन में भी 300 गुना टैक्स को लाभ देना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारी नगर निगम से रिक्वेस्ट है हम सभी होटल एसोसिएशन वाले का कि अपने इस अड़िये रवैये को दूर करें। आप सुविधा दें, हम हर हालत में आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, वरना आप खुद देखेंगे कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन 2 दिन पहले बारिश हुई, हमारे दैनिक जागरण के कार्यालय में पानी घुस गया। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति है, हर के घर में पानी घुटना भर घुस गया है। फिर भी आप 300% टैक्स मांगने के चक्कर में लगे हैं। अवैध वसूली इसको कहा जाएगा। इसलिए मेरा गुजारिश है हम होटल एसोसिएशन वाले का कि ये 300% का टैक्स तब लागू करें आप जब आप सारी सुविधाएं दे पाएं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अमजद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष होटल और मैरिज हॉल एसोसिएशन।